हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप बहुत आनंदित होंगे, क्योंकि आज के समय में इस कहानी से आपको सीखना चाहिए कि कैसे दो भाइयों में इतना प्रेम हो सकता है। क्योंकि आजकल प्रेम हमारे परिवार से लुप्त सा हो गया है। कहीं क्षणिक भी प्यार नहीं रह गया। थोड़ा सा भी प्यार अगर परिवार में दिखे तो मन संतुष्ट होता है, लेकिन आज के ज़माने में, आज के समय में हर घर में नफ़रत, क्लेश, परेशानी, दुःख यही नज़र आता है। कारण क्या है? संपत्ति। जबकि सभी को पता है कि पिता की संपत्ति पर जितने बच्चे हैं, सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन फिर भी एक कलयुगी समय में हर कोई यही सोचता है कि मतलब सब कुछ मुझे मिले। सब नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले। ये ये मेंटालिटी लेकर कहाँ जाओगे? ये मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि ऐसी मेंटालिटी लेकर के लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? कैसे अपने अपने ही भाई का अंश लेकर के वो खुश कैसे रह सकते हैं? कुछ भी बोलो, भावना, पता नहीं भावना कहाँ चली गई है? मानवता कहाँ चली गई है? छिप-सी गई है। तो चलिए, हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि 2 भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए। 2 भाई एक गाँव में रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। माता-पिता वृद्ध हो गए थे। उनको लगा कि हमारे जाने के बाद कहीं बच्चों में लड़ाई ना हो, तो उनका बँटवारा कर दिया। दोनों भाई कई दिनों तक बहुत दुखी रहे, क्योंकि वो बँटवारा नहीं चाहते थे। लेकिन माता-पिता चूँकि कलयुग ही है, तो माता-पिता जानते थे कि आज नहीं तो कल जब बँटवारा होगा तो फिर उनको परेशानी हो सकती है। उनको अलग कर दिया, पिता परलोक सिधार गए, माताजी भी परलोक सिधार गईं। रह गए 2 भाई, उनका परिवार। संयोग से देखिए, भाइयों में प्रेम था तो दोनों बहुओं में भी बहुत ही प्रेम था। दोनों बहनों की तरह आपस में मिल-जुल कर रहना अच्छा लगता है। कहीं कहानी भी पढ़ लेते हैं ऐसी कि ऐसा परिवार है तो मन बड़ा खुश हो जाता है। क्योंकि आजकल के समय में देखने को मिलता नहीं, तो कहानी पढ़ के ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो माता-पिता ने अलग तो ज़रूर कर दिया था, कागज़ में वो अलग थे लेकिन रहते साथ में थे और खेती भी साथ में करते थे। साथ में करते ज़रूर थे और जब बँटवारे का समय होता था, चूँकि दोनों में इतना प्रेम था, तो दोनों हमेशा यही सोचते थे कि भैया, छोटा भाई सोचता, नहीं भैया ने ज़्यादा मेहनत की है, अनाज तो बराबर-बराबर बँटेगा, तो मैं अपना हिस्सा से थोड़ा उनको डाला हूँ। और यही सोच के जब सभी सो जाते थे, तो रात में उठकर अपने अनाज में से उठाकर थोड़ा-सा अनाज, जो भी अपने अपने अनाज में से जितना उनको लगता था, तो वो छोटा भाई जो था, बड़े भाई के अनाज में जाके मिला आता था। बड़ा भाई भी बड़ा भाई है भई, वो भी सोचता, नहीं छोटे ने बहुत मेहनत की है। अरे छोटा है, थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाए तो क्या दिक्कत है? और बड़े भाई भी वही काम करते थे जो छोटा भाई कर रहा है। छोटे भाई रख के आते, बड़ा भाई उठा के अपना रख के आता। संयोग देखिए, जब बँटवारे में जब दोनों का जब नापा जाता था, तो दोनों का बराबर ही निकलता था। बड़ा भाई ये सोचता है, भई मैंने तो डाला था, मेरा कम क्यों नहीं निकला? छोटा भाई भी यही सोचता है कि मैंने डाला था तो मेरा कम क्यों नहीं निकला? तो दोनों ही एक-दूसरे को देखते हैं। देखते ही दोनों का प्रेम उमड़ जाता है और दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हैं। ये होता है प्रेम। दोनों के बीच कितना प्रेम था। मैं चाहती हूँ कि आज के समय में सभी भाइयों में ऐसा ही प्रेम रहे। सभी एक-दूसरे के लिए जिए, एक-दूसरे की तरक्की पर खुश हों और सिर्फ़ भाइयों में नहीं, घर की औरतें, घर की बहुएँ सभी मिल-जुल कर रहें, तो कितना अच्छा सुहाना लगेगा, कितना अच्छा। वैसे परिवार में ऐसा मिल-जुल जिस परिवार में देखा जाता है, तो लोग कहते हैं कि राम राज्य है इसके घर में। तो हर घर में अगर राम राज्य हो जाए तो कितना अच्छा हो, कितना सुकून देता है। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगती है? तो आप बताएँ। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरी अगली कहानी जो है आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।